नमस्कार, क्या हाल चाल है? कैसे हो सारे लोग? बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया क्या आप ग्रामर नहीं कराओगे? सिर्फ वो कैब ही कराओगे? आपने झूठा प्रॉमिस कर दिया, आपने पूरा कंप्लीट नहीं कराया। तो भाई सारी चीज़ों का आज जवाब देने आया हूँ। आज नया टॉपिक है एडजेक्टिव, है ना? एडजेक्टिव वन शॉट 1.5 से 2 घंटे की क्लास होने वाली है। कोशिश करूंगा कि जितने इंपॉर्टेंट रूल्स 5-6 साल में आए हैं एडजेक्टिव के, वो सारे मैं कवर करा दूं, ठीक है? सारे कवर करा दूं, ठीक है? क्लियर है? तो आज का टॉपिक है एडजेक्टिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजेक्टिव के बाद मैं कराऊंगा टेंस, टेंस के बाद वॉइस, वॉइस के बाद नरेशन, उसके बाद आपका पैसेज, पीक्यूआरएस, ये सारी चीजें कराई जाएंगी। फिक्स्ड प्रेपोजिशन कराया जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्जाम से पहले, ये मान लो एग्जाम से एक महीने पहले कवर करा दिया जाएगा। रूट वर्ड्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ये मान लो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करीब 400 से 500 वर्ड्स मैंने रूट वर्ड्स की 5 क्लासेस में करा दी हैं, वो कर लो। ये मान लो 70 to 80% वो कैब जो सिनोनेम, एंटोनेम या वन वर्ड की आती है, वहीं से आ जाएगी। एक बार आप कवर कर लो, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। प्रिंटेबल भी मिलेगी, क्लास पीडीएफ भी मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा हैंड रिटन पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूं। तो शुरू करता हूं आज की क्लास पहले कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव होता क्या है ना। सबसे पहले यही चीज है, एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है? लिखा है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स। एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो डिस्क्राइब करता है, बताता है, मॉडिफाइज मॉडिफाई करता है और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। समझो एडजेक्टिव क्या होता है। यहाँ यहाँ से आप आसानी से और समझ जाओगे कि एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में, किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देता है। एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। क्या कर देता है? एक्स्ट्रा ऐड करता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। जैसे मैंने बोला अमन, अमन इज अ बॉय। नॉर्मल बात थी, अमन क्या है? एक लड़का है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया। अमन क्या है? एक लड़का है। अमन लिखा, अमैन नहीं लिखा है। अमन, अमन इज अ बॉय। फिर दूसरा सेंटेंस मैं यही लिखता, अमन इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्या मैंने लिख दिया? अमन इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो अमन की मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया? ऑनेस्ट। क्या ऐड हो गया? ऑनेस्ट ऐड हो गया। तो ये ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की बताता है क्वालिटी। क्या बताता है? क्वालिटी। या क्या कर देता? मॉडिफाई। मॉडिफाई जब करता है तो उस चीज की मीनिंग या तो और अच्छी हो जाती है या तो और बुरी हो जाती है। जैसे आपने बुलेट खरीदी होगी या बुलेट देखी होगी, थार देखा होगा, देखते होगे लोग मॉडिफाई कराते हैं। जब मॉडिफाई कराते हैं तो थार और अच्छी लगने लगती है या और बुरी लगने लगती है। उसी प्रकार से जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है या उसकी मीनिंग में कुछ ऐड करता है, एडिशनल चीजें बताता है, तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा या और ज्यादा बुरा लगेगा, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है? तो एडजेक्टिव की डिफिनेशन सबको पता चल गई कि एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। सबसे पहले क्या आता है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, आगे मैं बताऊंगा। फिर आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउन में ही पढ़ा दिए थे, फिर भी मैं दोबारा आपको बता दूंगा। फिर आता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये भी मैंने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बताया था। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा बताए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी के गुणों को बात के बारे में बताए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ाया था। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो संख्या के बारे में बताए। प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बना हो। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जो आपसे क्वेश्चन पूछे किसी नाउन के साथ आके, वो आपसे क्या कर ले? क्वेश्चन पूछ ले। तो शुरू करते हैं। ये मान लो जिनके बेसिक भी क्लियर नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप
DSSS के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप IB की तैयारी कर रहे हो, आप डिफेंस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मान लो जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर होगी सिलेबस में, इंग्लिश ग्रामर होगी, तो ये जो मैं वन शॉट करा रहा हूँ, ये मैं वन शॉट करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होगा। इससे बाहर से आपका ग्रामर का रूल नहीं आएगा। अगर इनसे बाहर से ग्रामर का रूल आ जाएगा तो वो किसी को नहीं आएगा। ये मान लो 95% चीजें यहीं से आ जाएंगी। और मैंने कौन कौन से टॉपिक्स करा दिए हैं, नाउन करा दी है, आज आप देखिए जाके, ठीक है, आर्टिकल्स मैंने करा दिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दिया है, और आज क्या करा रहा हूँ, एडजेक्टिव। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं, जो ग्रामर के होते हैं, मैंने करा दिए हैं। ठीक है, ये आप कवर कर लो। अगला टॉपिक जो होगा टेंस होगा, वॉइस होगा, नरेशन होगा। तो नेक्स्ट वीक तक आपके 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। और ये मान लो 2 क्वेश्चन वॉइस के, 2 नरेशन के, 4 हो गए, 2 एरर्स, 2 सेंटेंस इंप्रूवमेंट और 1 फिलअप्स। तो 8-9 क्वेश्चन की तैयारी मैंने करा दी। फिर वो कैब मैंने करा दिया है, तो 5-6 क्वेश्चन मैंने वहां से आपके कवर करा दिए हैं 25 में। तो 14-15 क्वेश्चन का जुगाड़ मैंने आपका कर दिया है। फिर मैं पैसेज करा दूंगा, पैसेज से भी आपको पता है कि क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मान लो कि इसी महीने, इसी जून महीने में हम 22-23 क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला टाइप मैंने क्या बताया था, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है, वैसे 3 टाइप का होता था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल आपके एग्जाम में आता नहीं है। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो पार्टिसिपल है जो किसी एक्शन का दिखाता है कि वो एक्शन क्या है, कॉन्टिन्यू है, लगातार चल रहा है। जैसे मैंने बोला, कोई दूध उबल रहा है, उबलता हुआ दूध, ठीक है, उबलता हुआ दूध। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा उबलता हुआ दूध। जो कढ़ाई में दूध रखा होता है, जो कढ़ाई में दूध रखा होता है, तो वो आपको पता है उबलने का काम लगातार हो रहा होता है, तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग मिल्क। क्या मैं बोलता हूँ, बॉइलिंग मिल्क बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो काम कंटिन्यू हो रहा है। पास्ट पार्टिसिपल कब आता है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और काम क्या हो जाता है, कंप्लीट। काम क्या हो जाता है, कंप्लीट। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वहां समझ लो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पास्ट पार्टिसिपल आता है जब काम कंप्लीट हो जाता है। तो मैं अगर बोलूं उबला हुआ दूध, जो आप पीते हो, जो आप पीते हो, उबला हुआ दूध, ठीक है। कढ़ाई वाला दूध आप नहीं पीते, ये कढ़ाई में होता है। ये कहाँ पे होता है भाई साहब, ये वाला दूध कढ़ाई में रखा होता है, ये नहीं पीते, ये कढ़ाई में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो आप पीते हो, जो आप पीते हो, पीते क्या हो, जो दूध उबल चुका होता है, उबला हुआ, उबल चुका हुआ, जिसका उबलने का काम कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे बॉइल्ड मिल्क। क्या यूज करोगे, बॉइल्ड मिल्क यूज करोगे। क्लियर है, तो आपने समझ लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब काम कोई कॉन्टिन्यूअस होता है, वो वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आता है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है। लिखा भी है, आई वॉज अलार्म्ड बाय द लाउड नॉइज। मैं क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, सावधान हो गया, किससे, बहुत तेज आवाज से, बिल्कुल सावधान हो गया। इट इज रियली अ एक्साइटिंग बुक। ये बुक क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। और तुम क्या हो, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड टू रीड इट। मैं क्या हूं, एक्साइटेड हूं उसे पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। बुक क्या है, बुक क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं उसको पढ़ने के लिए। तो क्लियर हो गया। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव एक इंपॉर्टेंट रूल था, ये समझ लो रूल 1 जो इंपॉर्टेंट था आपका कवर हो गया, कि जब भी काम कॉन्टिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, वर्ब आईएनजी से डिनोट करोगे। जब कोई काम कंप्लीट हो गया होगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, थर्ड फॉर्म से उसको डिवाइड कर, को डिनोट करोगे। और ये कौन सा पार्ट आप स्पीच, एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर है, नाउन से पहले आएंगे, या नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो जो कोई किसी चीज के लिए क्या होता है, कोई चीज अगर होगी, कोई थिंग होगी, तो उसके लिए आप एक्साइटिंग होगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला, दिस मूवी इज दिस मूवी इज ब्लैंक एंड एंड संदीप इज टू वॉच इट।
टू वॉच इट। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखो भैया। पहला ऑप्शन क्या है? इंटरेस्टिंग। और क्या है? इन दोनों ऑप्शन में क्या है? इंटरेस्टिंग है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड। तीसरा ऑप्शन क्या है? इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग। और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड। अब बताइए क्या होगा? मूवी क्या होगी? मूवी क्या होगी, जल्दी से बताओ। मूवी क्या होगी? कोई थिंग है, कोई थिंग है, वो क्या होगी? उसके लिए आता है वर्ब आईएनजी। वो एक्साइटिंग होगी, वो इंटरेस्टिंग होगी। और कोई पर्सन क्या होगा? कोई पर्सन क्या होगा उसके देखने के लिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्साइटेड होगा। तो मूवी कैसी होगी? मूवी कैसी होगी? इंटरेस्टिंग। और संदीप क्या होगा? इंटरेस्टेड होगा उसको देखने के लिए, क्योंकि संदीप को इंटरेस्ट एक बार आया, देख लेगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मूवी हमेशा इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। तो ये क्वेश्चन खत्म। तो द मूवी इज इंटरेस्टिंग एंड संदीप इज इंटरेस्टेड। मूवी क्या थी? इंटरेस्टिंग थी, और संदीप क्या था? इंटरेस्टेड था उसको देखने के लिए। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। किसकी बात करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव दैट शोज पजेशन ओवर अ नाउन इज कॉल्ड अ पजेसिव एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव जो किसी नाउन के ऊपर पजेशन दिखाए, अधिकार दिखाए, उसे हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये मैंने पजेसिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था। जैसे कि माई बुक, मेरी किताब, हिज कार, उसकी कार, देयर कंट्री, उसका देश, इट्स चॉइस, उसकी चॉइस। ठीक है भैया। तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने आपको पढ़ाया था पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है? पजेसिव प्रोनाउन के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन अपने साथ नहीं लेता है। तो माइन, माइन किसके बराबर है? माई प्लस नाउन के। योर्स किसके बराबर है? योर प्लस नाउन। देयर्स किसके बराबर है? देयर प्लस नाउन के। हर्ष किसके बराबर है? हर प्लस नाउन के। अवर्स किसके बराबर है? अवर प्लस नाउन के। हिज किसके बराबर है? हिज प्लस नाउन के। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला, मैंने क्या बोला? एक क्वेश्चन मैंने बोला, दिस इज, दिस इज माई क्लास एंड, एंड, एंड दैट इज, एंड दैट इज ब्लैंक। अब बताइए क्या आएगा? योर क्लास आएगा पहला ऑप्शन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है योर्स आएगा। तीसरा ऑप्शन है योर आएगा। और चौथा ऑप्शन है योर्स क्लास आएगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा? अब देखो एक चीज समझो, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, यही यही समझ। दिस इज माई क्लास, यहाँ पे क्लास क्या था? क्लास था नाउन। क्लास क्या था? नाउन। नाउन से पहले क्या आया? एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। तो ये माई क्या था? माई था पजेसिव एडजेक्टिव। अब दैट इज, दैट इज क्या आएगा? अगर आप योर क्लास कर दोगे तो ये नाउन रिपीट हो गया। और प्रोनाउन में मैंने बोला था कि नाउन को की रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हो? प्रोनाउन का प्रयोग करते हो। एक सिमिलर नाउन सिमिलर सेंटेंस में रिपीट नहीं हो सकता। ये खत्म हो गया। योर, योर है एडजेक्टिव, ये बिना नाउन के आएगा नहीं। योर्स है प्रोनाउन, ये नाउन के साथ नहीं आता, तो आंसर क्या आएगा? योर्स। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? योर्स आ जाएगा। और ये जो योर्स आया है भाई साहब, ये जो योर्स आया है, ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है योर क्लास के। लेकिन नाउन की रिपीटेशन को रॉन्ग माना जाता है, इस वजह से वहां पे क्या कर दोगे? योर्स कर दोगे। तो आई थिंक आपको पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर समझ में आ गया होगा। आई होता है सब्जेक्ट, मी होता है ऑब्जेक्ट, माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव, माइन होता है पजेसिव प्रोनाउन, वी होता है सब, अस होता है ऑब्जेक्ट, अवर होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और अवर्स होता है पजेसिव प्रोनाउन। इतना आपको पता ही होगा। प्रोनाउन में मैंने पूरी चार्ट पढ़ाई थी। ठीक है भैया। अगला क्या आता है? अगला आता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है? द एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट अ नाउन,
पॉइंट्स आउट अ नाउन, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन को पॉइंट आउट करता है, इज कॉल्ड अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसको बोला जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसको मैं डेप्थ में आपको बताता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के की तरह ही हो जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही हो जाता है। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जब दिस, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दो जब अकेले आ जाए तो ये होते हैं प्रोनाउन। क्या होते हैं भाई साहब? ये होते हैं प्रोनाउन। लेकिन लेकिन दिस, दैट, दिस, दैट या दीज और दोज, दिस, दैट या दीज और दोज किसी नाउन के साथ आ जाएं, किसके साथ आ जाएं? नाउन के साथ आ जाएं, तो ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। कौन से एडजेक्टिव बनते हैं? कौन से एडजेक्टिव बनते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हैं। ठीक है भैया। और इनका यूज किसके लिए किया जाता है? पॉइंट आउट करने के लिए। क्या करने के लिए? पॉइंट आउट करने के लिए। पॉइंट आउट कैसे किया जाता है भाई साहब? पॉइंट आउट किया जाता है नियर और फॉर, नियर और फॉर, पास और दूर। अगर कोई चीज पास है और सिंगुलर है, कोई चीज पास है और सिंगुलर है, कोई चीज पास है और प्लूरल है, ठीक है? कोई चीज दूर है और सिंगुलर है, और कोई चीज दूर है और प्लूरल है, क्या आता है भैया? पास है, सिंगुलर है तो दिस आएगा, पास है, प्लूरल है तो क्या आएगा? दी जाएगा। पास है, सॉरी, दूर है और सिंगुलर है तो दैट आएगा, प्लूरल तो दो जाएगा। और समझो बात को, और एक बात को ये समझो कि दिस दैट कभी भी आएगा, दिस दैट के बाद जो हमारा नाउन आएगा भाई साहब, वो नाउन क्या आएगा? सिंगुलर। और उस केस में जो हमारी वर्ब आएगी, वो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और दीज और दोज जो है, दीज और दोज जो है, दीज और दोज क्या है? दीज और दोज के बाद जब नाउन आएगा तो ये नाउन क्या आएगा? प्लूरल आएगा। कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। उस केस में हमारी वर्ब भी क्या आएगी भाई साहब? प्लूरल आएगी। उस केस में वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो दिस दैट के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, दीज दोज के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपने दिस दैट और दीज दोज का सीख लिया। और मैंने जब प्रोनाउन आपको पढ़ाया था तो मैंने एक चीज और बताई थी कि जो दैट और दोज होता है वो कंपैरिजन में नाउन को रिप्लेस करने के लिए भी यूज होता है, दैट ऑफ और दोज ऑफ। सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग होता है। तो एक बार वो आप देख लीजिएगा। ठीक है भैया। तो आगे चलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। जैसे मैं बोलता दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, है ना? तो यहाँ पे दिस क्या था? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या था भाई साहब? यहाँ पे जो दिस था ये था प्रोनाउन। लेकिन अगर यही ये बोल देता दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, ठीक है, दिस कार इज माइन अगर बोल देता तो यहाँ पे दिस क्या हो जाता? यहाँ पे दिस हो जाता डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले आया है, नाउन से पहले। अब देखो माई, जो माई है कार से पहले आया है माई, तो ये क्या है? पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे देखो माइन आया है, रिप्लेस कर दिया है माई कार को, माइन आ गया, तो माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के। दिस कार इज माइन, दैट हाउस इज हर्स। तो दिस क्या था यहाँ पे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट क्या था? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। माइन क्या था? पजेसिव प्रोनाउन। और हर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप नोट डाउन कर लो, पॉज करो, आराम से नोट्स बनाओ। और ये प्रॉपर रिवीजन नोट्स हैं, इसके बाहर से आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ये समझ लो। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है भाई साहब। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे, demonstrative pronoun that those are used to avoid the repetition of a noun in comparison। जब भी बात कंपैरिजन की होती है तो that और those क्या होता है? नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने बोला द क्लाइमेट ऑफ, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन, इज बेटर देन कानपुर। ठीक है, सबको पता है ये बात। ठीक है। दूसरा मैंने बोला द स्ट्रीट्स ऑफ
द स्ट्रीट्स ऑफ कानपुर आर वाइडर देन देहरादून। कानपुर की गलियां देहरादून से चौड़ी हैं। ठीक है भैया। अब देखो भाई साहब, क्या लिखा है, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन कानपुर। जो देहरादून का क्लाइमेट है वो कानपुर से अच्छा है। अब बताओ, जो देहरादून का क्लाइमेट है कानपुर से अच्छा है या कानपुर के क्लाइमेट के से अच्छा है, ये आप बताइए। ठीक है, तो आंसर ये आना चाहिए था, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ कानपुर। कंपैरिजन हमेशा सिंगुलर सिमिलर चीजों से होता है, सेम चीजों से। उसी प्रकार से द स्ट्रीट्स ऑफ कानपुर आर वाइडर देन देहरादून। तो जो कानपुर की स्ट्रीट्स हैं वो देहरादून से चौड़ी हैं या देहरादून की गलियों से चौड़ी है। तो आपको पता होगा यहाँ पे आना चाहिए था द स्ट्रीट्स ऑफ देहरादून। क्या आना चाहिए था? द स्ट्रीट्स ऑफ देहरादून, पहली चीज ये होना चाहिए था। पर क्या ये सही है? क्या ये सही है? सिंगुलर को रिप्लेस करने के लिए दैट ऑफ आता है। किसको रिप्लेस करने के लिए? सिंगुलर को। प्लूरल को रिप्लेस करने के लिए दोज ऑफ आता है। क्या आता है? दोज ऑफ आता है। अब एक चीज देखो, क्लाइमेट यहां भी आ गया, क्लाइमेट यहां भी आ गया, स्ट्रीट्स यहां भी आ गया, स्ट्रीट्स यहां भी आ गया। नाउन की रिपीटेशन को रॉन्ग माना जाता है। जब रॉन्ग माना जाता है तो वहां पे नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रोनाउन का। तो यहाँ पे एक सिंगुलर है तो दैट आ जाएगा। सही आंसर होगा द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ कानपुर। और यहाँ पे प्लूरल है द स्ट्रीट्स, तो इसको रिप्लेस करने के लिए क्या आ जाएगा? दोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब? दोज आ जाएगा। तो द स्ट्रीट्स ऑफ कानपुर आर वाइडर देन दोज ऑफ देहरादून। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्टार लगा लो, सारे पेपर्स में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, हर पेपर में ये आ चुका है। तो एक बार नोट कर लो। और देख रहे हो ना, कॉन्सेप्ट्स पूरे बताते चल रहा हूँ साथ के साथ। अगर ये क्लासेज आपने दो दो बार कर ली ना, तो जीवन में दोबारा आपको ग्रामर नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। किसकी बात करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे एडजेक्टिव जो मात्रा बताएं किसी नाउन की। द एडजेक्टिव दैट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव जो नाउन की क्वांटिटी को बारे में बता दें, उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द एडजेक्टिव दैट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। किसी नाउन की क्वांटिटी के बारे में जो एडजेक्टिव बताएं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि मच, लिटिल, होल, ऑल, मोस्ट, सम, इनफ। ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ नम क्वालिटी क्या होता है? जो किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताएं। दैट शोज द काइंड, और मतलब किस तरह का है, या क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि ब्यूटीफुल, सैड, हॉट, ये सारे क्या हैं? क्वालिटी हैं। ही इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट उसकी क्या है? क्वालिटी है। गुड, रेड, टायर्ड, ये सारी चीजें क्या है? उसकी क्वालिटी हैं। अभी मैं अंतर बताऊंगा। मच और मैनी में अंतर क्या होता है? लिटिल। और फ्यू में क्या अंतर होता है? ऑल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इनफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया था, लेकिन आगे फिर से मैं आपको बताने वाला हूं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। किसकी बात करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा दो। इट डिस्ट्रीब्यूट्स अ नाउन इन ईच वन, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये क्या करता है? किसी नाउन को एक एक पार्ट में डिवाइड करता है। एक एक पार्ट में डिवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब ये किसी नाउन के साथ आता है तो एडजेक्टिव होता है। जब ऑफ लग जाता है, इसके तुरंत बाद तो ये प्रोनाउन हो जाता है। और कौन सा प्रोनाउन हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब इसके तुरंत बाद नाउन आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा। जब इसके तुरंत बाद ऑफ लग जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। द नाउन यूज्ड विद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शुड बी सिंगुलर। इनके साथ जो नाउन यूज होगा वो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। लेकिन जब ऑफ लग जाएगा तो नाउन प्लूरल होता है। इनके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आएगा, जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया ईच का,
ईच का लिया। अगर ईच से तुरंत बाद कोई नाउन आएगा तो ये नाउन भाई साहब सिंगुलर होता है, और वर्ब क्या रहती है, वर्ब भी सिंगुलर रहती है। लेकिन ईच को हम ऑफ से जोड़ देंगे, ईच को हम ऑफ से जोड़ देंगे तो ये जो नाउन होता है ये प्लूरल हो जाता है, नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। वर्ब अभी भी क्या रहती है, वर्ब अभी भी सिंगुलर रहती है। तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में ईच जो था ये नाउन के साथ आया है, ये था एडजेक्टिव। क्या था भाई साहब, ये था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था। यहाँ पे ईच अकेला आ गया तो ये था प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, मैं बता देता हूँ। कभी भी आइदर आए, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, ठीक है। कभी भी आइदर आए तो आइदर के तुरंत बाद नाउन कैसा आता है, सिंगुलर, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। लेकिन अगर हम आइदर को ऑफ से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, ऑफ से, तो नाउन कैसा आता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। उसी प्रकार से नाइदर, दो में से एक भी नहीं, निगेटिव वर्ड है। तो आइदर और नाइदर दोनों के साथ नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। तो नाइदर के बाद जो नाउन आएगा कैसा आएगा, सिंगुलर, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और नाइदर को अगर हम ऑफ से जोड़ देंगे तो नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब अभी भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ध्यान से देखो, अगर हम ईच की बात करें, ईच की बात करें तो ईच के बाद जो नाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। और ईच को अगर हम ऑफ से जोड़ देंगे तो नाउन क्या आ जाएगा, प्लूरल, वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। एवरी की बात करें, एवरी के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। लेकिन जब हम एवरी को ऑफ से जोड़ देंगे तो वो सिचुएशन बनती ही नहीं, वो गलत माना जाता है। एवरी को हम कभी भी ऑफ से नहीं जोड़ सकते। देखो यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, एवरी को जब भी हम ऑफ से जोड़ेंगे तो उसे एनी ऑफ या एवरी वन ऑफ से रिप्लेस करेंगे। और समझो, कभी ईच या एवरी आ जाए उसके बाद कोई नाउन आएगा, सिंगुलर रहेगा, और वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मोस्ट रिपीटेड। इनसे ज्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट पिछले 6 साल में एसएससी में रिपीट ही नहीं हुआ। और ये बता दूं, एसएससी सीजीएल 2025 के प्री में कम से कम 20 क्वेश्चन ईच एवरी आइदर नाइदर से बने हैं। तो नोट डाउन कर लो, बेहतरीन लेवल के कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। ईच और एवरी के बीच में अंतर मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था, और मैंने कहा था ये सारी चीजें रिपीट होंगी, और जब आपकी रिपीट होंगी सारी चीज तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। किसकी बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। दैट शोज हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड, कि कितने पर्सन हैं या कितनी थिंग हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि सम, मैनी, सेवरल, फ्यू, ठीक है, 10, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये डेफिनेट होता है। सम, मैनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, ऑल, इनफ, मोस्ट, ये क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। तो डेफिनेट एडजेक्टिव भी दो प्रकार का होता है। डेफिनेट एडजेक्टिव्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉर्डिनल एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं 1 2 3 4, और एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होता है उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, और कभी भी दोनों एक साथ आ जाएं तो पहले दा आता है, फिर ऑर्डिनल आता है, फिर कॉर्डिनल आता है। द प्लस ओ प्लस सी, जैसे क्वेश्चन लिखा है, द टू फर्स्ट या फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ दिस बुक, वन लैटिन एंड ग्रीक टू मी। अब बताइए क्या आएगा, द टू फर्स्ट आएगा या फर्स्ट टू आएगा। मैंने बोला था पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कॉर्डिनल, तो आंसर क्या आएगा, द फर्स्ट टू। द फोर लास्ट या लास्ट फोर स्टूडेंट्स विल बी पनिश्ड, तो आंसर फोर लास्ट नहीं आएगा, आंसर आएगा लास्ट फोर। द लास्ट फोर स्टूडेंट्स विल बी पनिश्ड, कितने, लास्ट फोर, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपने पढ़ लिया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। 1 2 3 4 ये होता है डेफिनेट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डेफिनेट होता है, ठीक है भैया। इनडेफिनेट होता है सम, ऑल, फ्यू, वेरियस, ये होता है इनडेफिनेट। और डेफिनेट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉर्डिनल 1 2 4 कॉर्डिनल, और एक होता है ऑर्डिनल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या होता है, ऑर्डिनल। क्लियर है भाई साहब, चलो आगे चलता है।
बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव पे। प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। जैसे इंडिया, तो इंडिया का क्या हो जाएगा? इंडियन। चाइना, चाइना क्या हो जाएगा? चाइनीज। ब्रिटेन का क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। पेपर में अगर आ जाता आई लव इंडिया फूड, आई लव इंडिया फूड, क्या ये सही है? ये आपको पता है ये गलत है, क्योंकि फूड है नाउन, नाउन से पहले चाहिए एडजेक्टिव। तो इंडिया का एडजेक्टिव क्या होगा? आई लव इंडियन फूड। क्या आ जाएगा? आई लव इंडियन फूड, मुझे भारतीय खाना पसंद है। तो यही चीज थी, आई लव इंडियन फूड। इंडियन क्या था? प्रॉपर एडजेक्टिव। आई लव चाइनीज फूड, चाइनीज क्या था? प्रॉपर एडजेक्टिव। माई ब्रदर लाइक्स इटालियन क्यूसाइन, जो मेरा भाई है वो क्या लाइक करता है? इटालियन क्यूसाइन लाइक करता है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव, देखो भैया, जब भी डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद नाउन आ जाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, ठीक है, तो उस केस में डब्ल्यू एच वर्ड हो जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर उसके बाद नाउन आ रहा है फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इफ डब्ल्यू एच वर्ड्स आर फॉलोड बाय अ नाउन, दे आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। व्हाट कलर, कौन सा कलर, तो व्हाट यहाँ पे क्या था? व्हाट यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि कलर नाउन था। हुज कैन इज दिस, कैन क्या है? कैन, कैन कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, तो कैन क्या है? नाउन। तो हुज क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच हाउस डू यू वांट टू बाई, तो हाउस क्या था? नाउन। तो नाउन से पहले क्या आता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी पे प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जो दबाव डालते हैं किसी नाउन में, जैसे कि दिस इज द वेरी बुक, ये वही किताब है। आई एम लुकिंग फॉर, तो वेरी क्या? इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव था। वेयर इज योर ओन कार, आपकी खुद की कार कहाँ पे? तो ऑन क्या था? इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। दिस इज द वेरी बुक आई एम लुकिंग फॉर, वेरी क्या था? आपको बता ही दिया है। ठीक है। ऑर्डर टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव और इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जब भी पजेसिव एडजेक्टिव और इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एक साथ आ जाएगा तो पहले आता है पजेसिव एडजेक्टिव, फिर आता है इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, फिर क्या आता है? इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव आता है? इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आता है, और फिर साथ में क्या आ जाता है? नाउन आ जाता है। ठीक है, नाउन आ जाता है। जैसे मैं बोलता, यही क्वेश्चन लिख लो, अगर यही मैं बोल देता ऑन योर कार, तो ये रॉन्ग हो जाता। सही क्या हो जाता? योर ऑन कार, पहले पजेसिव एडजेक्टिव फिर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव यहाँ पे एक साथ आ जाते हैं, पहले पजेसिव एडजेक्टिव फिर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नोट कर लो। चलो, अब शुरू करते हैं रूल्स, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है। रूल वन, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। देखो भैया, मैंने अभी ऊपर बताया था जो 1 2 3 4 ये हैं कॉर्डिनल, जो काउंटिंग होते हैं, और जो नंबर काउंटिंग होते हैं, जैसे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये क्या है? ऑर्डिनल है। कॉर्डिनल नंबर्स इंडिकेट क्वांटिटी, ये क्या इंडिकेट करते हैं? क्वांटिटी। 1 2 3 4। ठीक है। जैसे कि आई हैव 7 बैग्स, हमारे पास क्या है? 7 बैग्स हैं। क्वांटिटी बताएंगे, ये नंबर बताएंगे, नंबर। बैगों की संख्या कितनी है? 7। ही एट 2 एप्पल्स, उसने कितने एप्पल्स खाए? 2। तो 2 क्या था? कॉर्डिनल नंबर, नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है। ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर इंडिकेट्स पोजीशन और ऑर्डर। क्या इंडिकेट करेगा? पोजीशन या ऑर्डर। आप क्लास में 1 नहीं आते, आप क्लास में फर्स्ट आते हो, तो आपकी पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट। ठीक है भैया, पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट आती है इन रिलेशन टू अदर्स। सी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, उसको कैसी पोजीशन मिली? फर्स्ट। सी इज रीडिंग द थर्ड चैप्टर, कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑर्डर था। कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है इस किताब का? थर्ड चैप्टर पढ़ रहा है। ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर, ऑर्डिनल नंबर्स केम बिफोर कॉर्डिनल नंबर्स। कभी भी कॉर्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ आ जाएंगे तो पहले आर्टिकल द आता है, फिर ओ आता है, फिर सी। और ऑर्डिनल से पहले एक चीज याद रखना, आर्टिकल द आता है। सी गॉट द फर्स्ट पोजीशन, सी इज रीडिंग द फर्स्ट चैप्टर, ऑर्डिनल से पहले द आता है। ठीक है। सी हैज सॉल्व द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक,
The security guard checked only the first 6 cars that were standing in the line. तो लिखा ही है फर्स्ट 5 चैप्टर्स, तो पहले ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल फिर नाउन, फर्स्ट 6 cars पहले, 5 फर्स्ट चैप्टर्स रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, 6 फर्स्ट कार्स रॉन्ग हो जाएगा, आंसर क्या आएगा फर्स्ट 6 कार्स। क्लियर है भाई साहब? एक बात हम सब करो अगर सबको क्लियर है। अब चलते हैं अगले रूल में। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक साथ आ जाते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है? ठीक है, व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन दे फॉलोड अ फिक्स्ड ऑर्डर, जिसको बोलते हैं ओसेस कॉम्प। आप लोग पढ़ो नोसेस कॉम्प। एन, एन फॉर क्या होता है? नंबर। अगर संख्या आती है तो संख्या सबसे पहले आती है। नोसेस कॉम्प पढ़ लो, नोसेस कॉम्प क्या पढ़ोगे? नोसेस कॉम्प पढ़ोगे, कॉम्प्ट नहीं, कॉम्प, नोसेस कॉम्प, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले ओसेस कॉम्प, एन फॉर नंबर तो समझा दिया, अब ये समझो ओसेस कॉम्प क्या होता है। ओ फॉर ओपिनियन, ओ फॉर क्या होता है? ओपिनियन, किसी की ओपिनियन कैसी है, वो ब्यूटीफुल है, नाइस है, स्मार्ट है, ठीक है, वो क्या है? इस ओपिनियन। उसके बाद आता है एस, एस फॉर क्या होता है? साइज, टॉल, स्मॉल, बिग, ये क्या है? साइज। उसके बाद आता है ए फॉर क्या हो जाता है? एज, उसकी उम्र क्या है? ओल्ड, यंग, न्यू, रिसेंट, ठीक है। उसके बाद आता है एस, एस फॉर क्या होता है? शेप, वो कैसा है? राउंड है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, वो क्या है? शेप। उसके बाद आता है सी, सी फॉर क्या होता है? कलर, वो रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है। उसके बाद फिर से आता है क्या? ओ, ओ फॉर क्या होता है? ओरिजिन, वो इंडियन है, फ्रेंच है, चाइनीज है, इटालियन है, इंडियन, इंडिया नहीं, इंडियन, ठीक है भैया। उसके बाद आता है एम, एम फॉर होता है मटेरियल, वो वुडन है, प्लास्टिक है, गोल्डन है, ठीक है। उसके बाद आता है पर्पस, पी फॉर पर्पस, उद्देश्य, वो पढ़ा रहा है, रीडिंग, स्लीपिंग, कुकिंग, इंजॉइंग, ये सारे क्या है? पर्पस है, ठीक है भैया। चलो भैया, तो आप ब्यूटीफुल, टॉल, यंग, इंडियन, वुडन, टेबल, क्या ये सही है? ये सही है। आप ब्यूटीफुल पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा भैया? पहले आएगा ओसेस कॉम, पहले आएगा ओपिनियन, तो ओपिनियन में ही तो आता है ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही है, ओ आ गया। फिर क्या आएगा? ओसेस कॉम, एस फॉर साइज आ जाएगा, क्या आ जाएगा? साइज आ जाएगा, एस आ गया। फिर क्या आएगा? एज आ जाएगा। फिर ओरिजिन, देखो ओसेस कॉम्प में फिर क्या आ रहा है? ओरिजिन आ रहा है। बीच का शेप दे ही नहीं रखा है, कलर दे ही नहीं रखा है, शेप और कलर नहीं दे रखा, तो क्या आ गया? ओरिजिन। फिर क्या आएगा? कॉम्प में, वुडन में मटेरियल, और टेबल क्या है? नाउन। सी बॉट आई स्मॉल, स्मॉल क्या था? स्मॉल क्या था? साइज। पिंक क्या था? कलर। साइज क्या? चाइनीज क्या था? मटेरियल। जूट भी क्या था? सॉरी, चाइनीज क्या था? ओरिजिन था। और जूट क्या था? मटेरियल। ओसेस कॉम्प, कॉम्प, सी एस सी ओ एम, ठीक है भैया। यूज ऑफ द टू, नॉट इन द टू, ठीक है भैया। कंपैरिजन बिटवीन टू आइटम्स, जब दो आइटम्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो पेपर में क्या आएगा? अगला रूल है। प्रोसेस कॉम समझ में आ गया? एक बार और बता देता हूँ। ओ फॉर होता है ओपिनियन, जैसे कि ब्यूटीफुल, नाइस, स्मार्ट। एस फॉर होता है साइज, जैसे कि बिग, स्मॉल, टॉल, ठीक है, कॉमा लगा लो, बिग, स्मॉल या टॉल। ए फॉर होता है एज, ओल्ड, यंग, न्यू। एस फॉर होता है शेप, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर। सी फॉर होता है कलर, रेड, ब्लू, ब्लैक। ओ फॉर होता है ओरिजिन, इंडियन, फ्रेंच, चाइनीज, इटालियन। एम फॉर होता है मटेरियल, वुडन, प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्डन, ठीक है। पी फॉर होता है पर्पस, स्लीपिंग, लाइंग, कुकिंग, ठीक है, ये है पर्पस। क्लियर है? अब अगले रूल की बात करते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंपैरिजन की बात करते हैं, तो इन द टू कभी भी नहीं आता। इन द टू नहीं होता है, क्या होता है? ऑफ द टू। इन द टू नहीं होता है भाई साहब, ऑफ द टू होता है। क्या होता है भाई साहब? ऑफ द टू। यूज ऑफ द टू, नॉट इन द टू। कंपैरिजन बिटवीन टू आइटम्स, सी इज द स्मॉलर ऑफ द टू, सी इज द स्मॉलर, इन द टू नहीं आएगा। क्लियर है? एक चीज और, जब बात कंपैरिजन की होगी तो पूरा समझाई देते हैं। जब भी कंपैरेटिव डिग्री आता है, बात करें अगर डिग्री की, बात करें हम अपनी डिग्री की, तो हमारी डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला क्या आता है? पॉजिटिव। पहला क्या आता है? पॉजिटिव। फिर क्या आता है? कंपैरेटिव। फिर क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव है ना, कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं, नो कंपैरिजन, एक की बात होगी।
कंपैरेटिव डिग्री में 2 की, और सुपरलेटिव में मोर देन 2, 2 से ज्यादा की बात होगी, ठीक है, मोर देन 2, 2 से ज्यादा की बात आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगा और आर्टिकल द आएगा। क्लियर है? इतना सबको क्लियर होगा, पॉजिटिव वाला आपको पता है। बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दो प्रकार का कंपैरिजन होता है, ठीक है। पहला जो कंपैरिजन होता है, पहला जो कंपैरिजन होता है वो 1:1 में होता है, जैसे कि 1:1 में होता है। और सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। कैसे होगा? जैसे कि मैंने बोला आई एम सिमिलर कंपैरिजन होता है, बेटर देन सी/हर, ठीक है। अगला मैंने बोला आई लाइक हर मोर देन ही/हिम। अब बताइए दोनों में से क्या आएगा? मैंने बोला था सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, तो आई एम बेटर देन सी/हर, कंपैरिजन किसका हो रहा है? आई का। आई क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हर की जगह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हर की जगह क्या हो जाएगा? सी। लेकिन अब पूछा गया, बोला गया आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ किससे ज्यादा? किसी मेल से ज्यादा, किसी फीमेल को पसंद करता हूं किसी मेल से ज्यादा। तो पसंद इसको कर रहे हो, आई की बात नहीं है, पसंद किसको कर रहे हो? हर को। तो कंपैरिजन तो अब ऑब्जेक्ट का हो गया। हर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? ऑब्जेक्ट से होगा। तो जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो आंसर क्या आएगा? हिम। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। कितने रेशियो में हो रहा है? 1:1 में। यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, ठीक है। ये तो हो गया 1:1 में। जब 1:1 में करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या आता है? देन आता है। अगर सब्जेक्ट के से कंपैरिजन करोगे तो सब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करोगे तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब अगली बात ये है कि अगला कंपैरिजन होता है 1:2 में। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बोला, आई एम आई एम बेटर देन आई एम बेटर देन ही एंड सी। आई एम बेटर देन ही एंड सी। अब कंपैरिजन हो गया 1:2 में। यहाँ पे एक लोग हैं, यहाँ पे दो लोग हैं, ही एंड सी। तो जब 1:2 में होता है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा आ जाता है, दा प्लस सी डी। कंपैरेटिव डिग्री जगह आता है पोजीशन, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। कैसा केस आ जाता है? ऑब्जेक्टिव। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आई एम द बेटर ऑफ आई एम द बेटर ऑफ आई एम द बेटर ऑफ हिम एंड हर, ठीक है। जनरली क्या होता है? जनरली जो होता है, जनरली कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जब चॉइस की बात हो, जब सिलेक्शन की बात हो, यहाँ पे देखो चॉइस की बात आ गई दो में, ठीक है। चॉइस की बात हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है, ये मैंने आर्टिकल में भी पढ़ाया था। क्लियर है? क्लियर है? चलो भाई, पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पॉज करना या बैक करना, दोबारा चेक पढ़िएगा, दोबारा में और ज्यादा क्लियर होगा। अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, कभी भी ग्रेजुअल इंक्रीज, कोई चीज इंक्रीज हो रही है या कोई चीज डिक्रीज हो रही, ग्रेजुअल डिक्रीज, कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज घट रही है, डिक्रीज, ठीक है। या हिंदी में बोलें तो कभी भी जितना और उतना की मीनिंग आ जाए, जितना और उतना की मीनिंग आ जाए, तो दोनों क्लॉज में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा फील करोगे। मैंने लिखा द हाईएस्ट यू गो, एरर बताना है, द हाईएस्ट यू गो द कूलर यू फील, ठीक है। दूसरा मैंने बोला द मोर यू अर्न, द मोर बर्न, ये लिखो, द मोर यू बर्न मच मच यू अर्न। अब बताइए क्या आएगा? मच यू अर्न।
जितना और उतना। और जब भी जितना और उतना की फीलिंग आ जाए दोनों क्लॉज में, क्योंकि बढ़ रहा है या घट रहा है, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा फील करोगे, जितना तुम तपोगे उतना ही कमाओगे। ठीक है भैया, तो जब इंक्रीज या डिक्रीज हो दोनों क्लॉज में, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आता है, तो द हाईएस्ट यू गो नहीं, द हाइयर यू गो। क्या आंसर आएगा? द हाइयर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू बर्न, मच नहीं आएगा, द मोर यू अर्न। क्या आ जाएगा? द मोर यू बर्न, द मोर यू अर्न। तो कंपैरेटिव डिग्री का आपने कंपैरिजन पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं यूज लेस विद अनकाउंटेबल नाउन, फीवर विद काउंटेबल नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आपको पहले यहाँ पे बता देते हैं, जो लेस है, लेस है लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होता है, लिटिल का। और जो फीवर है, जो फीवर है, जो फीवर है भाई साहब, वो फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो लेस जो होता है यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। जो फीवर होता है पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो यूज लेस विद अनकाउंटेबल नाउन, फीवर विद काउंटेबल नाउन लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन। फीवर पीपल, पीपल प्लूरल है, फीवर बुक्स, बुक्स प्लूरल है, लेस वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, लेस मनी, और दोनों के साथ देन आ सकता है। तो जब आपने लेस और फीवर पढ़ लिया, लेस और फीवर पढ़ लिया, तो आपको लिटिल और लीस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। लिटिल के बारे में वो मैं आगे बताऊंगा। अवॉइड इनकम्प्लीट कंपैरिजन पहले ये पढ़ो। लिटिल और फ्यू के बारे में भी मैं बताता हूँ। अवॉइड इनकम्प्लीट कंपैरिजन, कभी भी हम इनकम्प्लीट कंपैरिजन नहीं करते। सी इज मोर ब्यूटीफुल, वो और ज्यादा सुंदर है, लेकिन किससे ज्यादा सुंदर है, किससे ज्यादा सुंदर है, तो ये तो पता ही नहीं ना। तो आंसर आएगा सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, अपने दोस्त से ज्यादा सुंदर है। ठीक है। डबल सुपरलेटिव्स और कंपैरेटिव्स नॉट अलाउड, डबल कंपैरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री अलाउड नहीं होता। डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव अलाउ नहीं होता। क्लियर है भैया? तो आंसर क्या आएगा? ही इज द मोस्ट फास्टेस्ट रनर नहीं, ही इज द फास्टेस्ट रनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही इज द फास्टेस्ट रनर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव नहीं आएगा, ये बेसिक नॉलेज थी। अब थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। यहाँ पे आया मच, यहाँ पे है फॉर। तो सारी चीजें मैं डेप्थ में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, मच वर्सेज मैनी। पहले यही समझो, मच वर्सेज मैनी, पहले यही समझो। ठीक है, क्योंकि अब डेप्थ में बात हो रही है। तो मच जो होता है, मच जो होता है वो बताता है क्वांटिटी, मात्रा। ठीक है। मैनी जो होता है वो बताता है नंबर, मतलब संख्या। ठीक है। अंतर क्या होता है? मच जब क्वांटिटी बताता है, तो मच के बाद वाला जो नाउन होता है वो नाउन होता है यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन। और वर्ब भी कैसी आती है? वर्ब आती है सिंगुलर। ठीक है। मच स्टूडेंट्स नहीं होगा, मच स्टूडेंट्स नहीं होगा। ठीक है। मच बेंचेस नहीं होगा, मच फर्नीचर हो सकता है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है। मैनी जो होता है, मैनी जो होता है, मैनी का जो नाउन आता है वो आता है पीसीएन। पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, हमेशा प्लूरल। मैनी स्टूडेंट नहीं, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉय नहीं, मैनी बॉयज। ठीक है भैया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ठीक है, जैसे मैंने बोला, आई हैव मच ऑब्लिक मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट एसएससी। अब बताओ क्या आएगा? दूसरा मैंने बोला देयर आर मैनी ऑब्लिक मच स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दिस क्लास। बताइए भाई साहब क्या आएगा? सारे लोग, दोनों क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया था मच आता है क्वांटिटी के लिए,
क्वांटिटी के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इंफॉर्मेशन क्या था, अनकाउंटेबल नाउन, तो मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच आएगा। आई हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट एसएससी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एसएससी के बारे में। देयर आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए क्या आता है, मैनी, तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दिस क्लास, नोट डाउन कर लो स्टार लगा के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो और ज्यादा बेहतरीन है, और ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं, मैनी हर जगह प्लूरल होता है, मैनी सिर्फ एक जगह सिंगुलर होता है, कहां पे सिंगुलर होता है, जब मैनी के बाद आर्टिकल आ या एन आ जाए। मैनी के बाद जब आर्टिकल आ या एन आएगा तो वहां पे मैनी क्या होता है, नाउन सिंगुलर लेता है, नाउन सिंगुलर लेता है, और जब नाउन सिंगुलर हो जाता है वर्ब भी सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मैनी आ मेन इज गोइंग टू विजिट जू। अब बताओ क्या आएगा, अब भाई साहब बताइए, अब क्या आएगा, मैनी आ गया, मैनी के बाद जब आ आएगा तो नाउन सिंगुलर रहता है और वर्ब भी सिंगुलर, मैनी आ मैन आ जाएगा। मैनी सिर्फ एक केस में सिंगुलर रहता है, जब मैनी के बाद आर्टिकल आ या एन आ जाए, ठीक है भैया। अब एक चीज और समझो, आपने पढ़ा होगा टू मच, और आपने पढ़ा होगा मच टू, पढ़ा है सबने कि नहीं पढ़ा है, टू मच और मच टू, सारी चीजें मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। मच क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, ऐसे समझो। टू क्या होता है, एडवर्ब, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को। तो क्या सीखे, अगर यहाँ पे लिखा होता ऑनेस्ट, यहाँ पे लिखा होता ऑनेस्ट, ऑप्शन होते टू मच या मच टू, तो क्या आता, और यहाँ पे लिखा होता ऑनेस्टी, ऑप्शन होते टू मच या मच टू, तो क्या यूज करते आप लोग, बताइए। तो जब ऑनेस्टी की बात करें, जब हम ऑनेस्टी की बात करें, तो ऑनेस्टी क्या होता है भाई साहब, नाउन होता है। जब नाउन आता है तो आंसर क्या आएगा, टू मच ऑनेस्टी। ऑनेस्ट की बात करें तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है भाई साहब, जब एडजेक्टिव आता है तो आंसर क्या आता है, मच टू। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। चलो भैया, अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, जो हमारा मच होता है, जो हमारा मच होता है वो वेरी के भी इक्विवेलेंट होता है, वेरी के भी इक्विवेलेंट होता है। अंतर क्या होता है, ठीक है, मच जो होता है, मच और वेरी एडवर्ब भी बन जाते हैं, एडवर्ब भी बन जाते हैं, ठीक है भाई साहब, और मीनिंग होती है बहुत, ठीक है। तो अंतर क्या होता है, जल्दी से बताओ, अंतर होता है मच के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, वेरी के बाद आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अगर मैं बोलता दिस मूवी इज इन, आई एम, आई एम ब्लैंक इंटरेस्टेड टू वॉच दिस मूवी, ऑप्शन आता आई एम ब्लैंक इंटरेस्टेड टू वॉच दिस मूवी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने बोला, दिस मूवी, दिस मूवी इज, ऑप्शन वही है, ऑप्शन अगर मैं बनाना चाहूं तो पहला ऑप्शन लिख दिया मच, दोनों क्वेश्चन में, दूसरा लिख दिया वेरी, तीसरा लिख दिया मैनी, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन लिख दिया, अब बताओ क्या आंसर आएगा। अब है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मच के साथ आता है पास्ट पार्टिसिपल, तो आएगा मच, आई एम मच इंटरेस्टेड टू वॉच दिस मूवी, और यहाँ पे है इंटरेस्टिंग, मतलब वो की आईएनजी फॉर्म के साथ क्या आता है, वेरी, दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल और वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी आपने सीख लिया, ठीक है भैया। अब और समझो, और समझो भैया, मच और वेरी, जो मच होता है वो फॉर के भी इक्विवेलेंट होता है, फॉर और वेरी, ठीक है। अब एक और अंतर होता है, अंतर क्या होता है, वेरी आता है तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का रहता है,
मच और फॉर जब आता है तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का रहता है। अगर बेटर लिखा है, बेटर, बेटर लिखा है तो आएगा मच बेटर या फॉर बेटर, मच बेटर या फॉर बेटर। लेकिन अगर गुड लिखा है, गुड लिखा है तो आंसर आएगा वेरी गुड, ये भी नोट करो। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, किसकी बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री की, तो वहां पे मच भी आता है और वेरी भी आता है। एक चीज और बता दूं, जो बच्चे रिवीजन के पर्पस से आए हैं उनको 1.5x या 2x में लगाने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी 1.5x में चल रहे हैं। जब सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो मच अगर आ जाए तो मच के बाद आर्टिकल द आता है, फिर सुपरलेटिव डिग्री आता है। और अगर वेरी आ जाए तो वेरी से पहले आर्टिकल द आता है, वेरी से पहले आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो आंसर आएगा मच द बेस्ट। और अगर वेरी के साथ आ जाएगा तो द वेरी बेस्ट, ये अंतर होता है, नोट कर लो। आर्टिकल द मच के बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री में, और आर्टिकल द वेरी से पहले आता है सुपरलेटिव। सचिन, सचिन, चलो भाई आगे चलते, और चीजें बताते, और चीजें बताते हैं। मच और वेरी में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बहुत सारी चीजें मैं बता दी। चलो भाई ये भी बता दी। चलो मच और फॉर, मच फॉर कैन मॉडिफाई अ कंपैरेटिव, इसको मॉडिफाई करेंगे कंपैरेटिव। सी इज मच बेटर, वेरी बेटर नहीं, वेरी गुड आएगा, वो मच बेटर आएगा। एसी चला दो यार, बहुत गर्मी, एसी चला दो, बहुत गर्मी लग, ठीक है। अब देखो भाई साहब, मैंने बोला था ना कि मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री। यहीं पे अगर हम ये लिख देते सी इज वेरी गुड, तो बिल्कुल सही बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर मैं मच लिखता तो सी इज मच बेटर। क्लियर हो गया, नोट कर लो, दोनों सही है, दोनों सही है। तो पूरा मैंने मच और मैनी डेप्थ में बता दिया, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कंपैरिजन के भी रूल्स मैंने बता दिए। वेरी मॉडिफाइज पॉजिटिव ओनली, मैंने बताया सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ये चलें, मच और फॉर विद कंपैरेटिव, मच और फॉर किसके साथ आता है, कंपैरेटिव के साथ। अब बात करते हैं एनी अदर और ऑल अदर के साथ। इफ अ पर्सन और थिंग इज बीइंग कंपेयर्ड विद अ ग्रुप, ही और इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। वो उसका क्या होगा, पार्ट नहीं होगा। जैसे कि डायमंड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर जेम्स, ठीक है, उसका पार्ट नहीं है उन सारे जेम्स जेम्स का, वो अलग है। ही इज फास्टर देन ऑल अदर बॉयज इन दिस क्लास। अब देखो, अब देखो एक चीज और, ठीक है, एनी अदर और ऑल अदर कभी भी आता है, ये समझ लेना, ये कॉम्परेटिव डिग्री में आता है, ठीक है। अगर नो अदर आ जाता, अगर नो अदर आ जाता, नो अदर आ जाता, नो अदर, ये पॉजिटिव डिग्री में आता है। और ऑल के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, ऑल के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए और अदर ना आए, प्लूरल नाउन आए, वो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में आता है। किस में आता है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो डायमंड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर जेम्स नहीं, एनी अदर जेम, ठीक है, सिंगुलर। एक चीज और याद रखना, एनी अदर आएगा, एनी अदर आएगा, एनी अदर आएगा, कंपैरेटिव डिग्री तो आएगा, नाउन सिंगुलर रहेगा, नाउन सिंगुलर रहेगा, ठीक है। और ऑल अदर आएगा, ऑल अदर आएगा भाई साहब, ऑल अदर आएगा तो नाउन के कंपैरेटिव डिग्री तो दोनों में रहेगा, लेकिन ऑल अदर में नाउन प्लूरल रहेगा, ये समझो, ये बात समझ लो। चलो भैया आगे। डोंट यूज मोर विद कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एंड मोस्ट विद द सुपरलेटिव। आपको मैंने बताया था डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव नहीं यूज कर सकते। और जिस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव आप बना सकते हो, जिस एडजेक्टिव का आप कंपैरेटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो, वहां पे हम किसका प्रयोग नहीं करते, वहां पे हम, वहां पे हम किसका प्रयोग नहीं करते, वहां पे हम मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। ही इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, ही इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। अच्छा भैया, अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो, देखो भैया,
एक चीज और, जब इंसान की दो क्वालिटी आ जाए, इंसान की अभी तक था दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन था, जब भी दो क्वालिटी आ जाएंगी तो वहां पे आता है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव। दो एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन होता है तो मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री। ही इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, दो एडजेक्टिव हैं। ही इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट नहीं होगा, अब दो क्वालिटीज हैं। ही इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, दिस इज द परफेक्ट पिक्चर आई हैव एवर टेकन। तो परफेक्ट का तो कंपैरिजन होएगा ही नहीं। आगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, यूज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इंस्टीड ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, हाँ, जब कभी भी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव आ जाते हैं, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव डू नॉट नॉर्मली फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 6 से 7 शिफ्ट में आया। कभी भी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव आएगा तो वहां पे हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इंस्टीड ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री की जगह पे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ये तो यहाँ की बात थी, ये तो यहाँ की बात थी। अब नया, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव की। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव डू नॉट नॉर्मली फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, और ऐसे एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। इनका ग्रेड ही नहीं होता, ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। डू नॉट नॉर्मली फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं करते। क्या फॉर्म नहीं करते वो, कंपैरेटिव या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव वो फॉर्म नहीं करते। ठीक है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव डू नॉट नॉर्मली फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। समथिंग कैन नॉट बी मोर परफेक्ट, कोई और ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट ही अपने आप में एक्सट्रीम कंडीशन है। ठीक है, परफेक्ट डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट, अपने आप में वो कंप्लीट है, अपने आप में पूरा अल्टीमेट डिग्री ऑफ क्वालिटी। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, और इनका कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सट्रीम, कंप्लीट, परफेक्ट, यूनिक, फाइनल, आइडियल, मेजर, माइनर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये सारे वर्ड्स ये क्या होते हैं, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, नो कंपैरिजन इज अलाउड। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। When the definite article the is used with an adjective and there is no noun following it, then the adjective often serves as a plural common noun। ये तो आपको पहले भी बताया था, जब भी द प्लस एडजेक्टिव आ जाता है तो ये नाउन में भी बताया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था, वो प्लूरल कॉमन नाउन की तरह काम करता है। प्लूरल कॉमन नाउन की तरह वो पूरी कम्युनिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, पूरी कम्युनिटी की, समुदाय की। जैसे मैंने अगर लिखा द पुअर, तो द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल, गरीब लोग। ये मैंने ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया था। द रिच हेल्प द पुअर, प्लूरल वर्ब भी आएगी। द ब्लाइंड सी विद देयर इनर आइज। ठीक है, use the correct degree of the adjective according to the meaning of the sentence। Manish is stronger and wiser, हाँ जब and से जोड़ोगे तो दोनों सेम करेक्ट एडजेक्टिव होना चाहिए। My friend and I got the same dresses from the same store but still mine is better than hers, मेरी जो है उनसे अच्छी है। ठीक है, ये तो आपको पता ही था। डिफरेंट बिटवीन एज एज एंड सो एज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके पेपर में एज एज आ जाए, कभी भी आपके पेपर में सो एज आ जाए, बीच में एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, है ना, एडजेक्टिव, है ना। ये जो एडजेक्टिव होगा वो पॉजिटिव डिग्री का, ये जो एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव डिग्री का। अंतर क्या है, अंतर क्या है भाई साहब, अंतर ये है कि जो एज एज होता है वो ऑफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में भी आ सकता है और निगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में। जो सो एज है, जो सो एज है भाई साहब, वो सिर्फ नेगेटिव में आएगा। एज एज जो है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, निगेटिव में भी आ सकता है, और सो एज जो होता है वो सिर्फ नेगेटिव में आएगा। एज एज इज यूज्ड इन पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दोनों में आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव लिखो,
दोनों में आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव को तो पॉजिटिव बोलते हैं। सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, एज व्हेन कंपैरिजंस आर मेड यूजिंग मल्टीपल, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, द एडजेक्टिव रिमेन्स इन द बेस फॉर्म। एडजेक्टिव कैसे में रहता है? बेस फॉर्म में रहता है, पॉजिटिव डिग्री में ही रहता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेटर नंबर टाइम्स एज एडजेक्टिव एज, 2 टाइम्स 3 टाइम्स आएगा तब भी क्या रहेगा? पॉजिटिव डिग्री। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू साइज, ये साइज पे अप्लाई नहीं होता, बट आल्सो टू अदर प्रॉपर्टीज लाइक वेट, हाइट, स्पीड। ये क्या होता है रूल? साइज, वेट, स्पीड या हाइट पे यूज नहीं होता। ठीक है, माई गार्डन 3 टाइम्स एज बिग एज योर्स, ही रन्स 3 टाइम्स एज स्लो एज आई डू। तो आंसर क्या आएगा? हियर रूल डज नॉट अप्लाई बिकॉज स्लो इज स्पीड। तो आंसर आ जाएगा garden is 3 times as bigger as yours, he runs 3 times as slower as I do। ठीक है भाई, आगे so as की बात क्या होती है? so as is generally used in negative sentence। मैंने आपको बताया था एज क्या होता है? पॉजिटिव में और नेगेटिव दोनों में यूज होता है, so as सिर्फ नेगेटिव में यूज होता है। ठीक है, so एडजेक्टिव एडवर्ब बीच में एज, ही इज नॉट सो ब्रेव एज अ टाइगर, सी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हर फ्रेंड। आगे चलते हैं भाई साहब, आगे माइन्यूट डिफरेंट। ठीक है, फार्दर और फर्दर में क्या अंतर होता है? ये तो मैंने आपको बताया ही था, फिर से समझो, फिर से समझो, थोड़ा थोड़ा अंतर क्या होता है। फार्दर और दूसरा मैंने बोला फर्दर, फार्दर और फर्दर अंतर क्या होता है भाई साहब? फार्दर जो होता है वो बात करता है डिस्टेंस की, किसकी बात करता है? डिस्टेंस की। ठीक है, फर्दर जो होता है एडिशनल, एडिशनल। ठीक है, यू हैव टू, यू हैव टू गो, क्या आएगा? ठीक है, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी ब्लैंक इंफॉर्मेशन, क्या आएगा बताइए? इंफॉर्मेशन। अब देखो, अगर आप बात करें गो, जाना है, तो जाना कहाँ? एडिशनल जाना नहीं, आगे जाना है, दूर जाना है, तो यू हैव टू गो फर्दर, और आगे। और इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए? एडिशनल, तो फर्दर, फर्दर आ जाएगा। क्लियर है? तो पहला रूल आपने समझ लिया, क्या समझा? फार्दर वर्सेज फर्दर, फार्दर वर्सेज फर्दर आपने समझ लिया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और चीजें आपको बताते हैं। और चीजें क्या हैं? और चीजें हैं लेटर वर्सेज लेटर, LATTER। अब देखो भैया, अगला रूल, अगला रूल क्या है? लेटर वर्सेज लेटर, LATTER। जो लेटर होता है ये टाइम की बात करता है, जो ये लेटर होता है ये पोजीशन की बात करता है। कब? जब दो लोग हों। ठीक है, लेटर क्या होता है? फॉर्मर का, फॉर्मर, फॉर्मर का ही एंटोनेम होता है लेटर। ठीक है, LATTER इसका मतलब होता है बाद में। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं, आई विल टीच इट, ऑप्शन दो दे दिए, एक दिया लेटर, दूसरा ऑप्शन दिया लेटर, क्या आएगा? ठीक है, आगे पोजीशन का मतलब होता है बाद वाला। जैसे कि गोलू एंड रवि आर टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स, द ब्लैंक इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, क्या आएगा? जल्दी से बताओ। देखो भैया, अब देखो बात है टाइम, बाद में टाइम की बात आएगी तो LATER लेटर आएगा, बाद वाला पोजीशन की बात आएगी तो LATTER लेटर आएगा। आई विल टीच इट, मैं पढ़ाऊंगा आपको, बाद वाला पढ़ाऊंगा या बाद में पढ़ाऊंगा? तो आपको पता है बाद में, आई विल टीच इट लेटर। ठीक है, पोजीशन की बात करेंगे LATTER आएगा, बाद वाला। गोलू एंड रवि, दो लोगों की बात है, दो में से जो पहला होगा वो फॉर्मर, दो में से जो बाद वाला होगा वो होगा लेटर। आर टू ब्रदर, दो ब्रदर हैं, आर टू ब्रदर्स। ठीक है, द इज हार्ड वर्किंग, कौन सा हार्ड वर्किंग है? लेटर, बाद वाला। ठीक है भैया, तो लेटर वर्सेस लेटर भी आपने समझ लिया।
अब बात करते हैं गुड वर्सेज बैड, ठीक है। गुड वर्सेज बैड, तो गुड वर्सेज बैड तो बहुत इजी है। सॉरी, गुड वर्सेज वेल। जो गुड होता है वो एडजेक्टिव होता है, जो वेल होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। आगे, बैड वर्सेज इल, सेम सेम सिचुएशन। बैड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो इल होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है भैया, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। अब बात करते हैं फॉर। हाँ, फॉर जो होता है वो नेगेटिव सेंस में आता है। अ लॉन्ग वे पॉजिटिव, फॉर का मतलब बहुत दूर, और अ लॉन्ग वे का मतलब भी होता है बहुत दूर, लेकिन फॉर आता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में, और अ लॉन्ग वे आता है पॉजिटिव में, ये अंतर होता है। अब बात करते हैं लास्ट और लेटेस्ट की। लास्ट होता है सबसे आखिरी, सबसे आखिरी, और लेटेस्ट होता है सबसे नया, रिसेंट। न्यूज क्या होगी, न्यूज क्या होगी, न्यूज होती है लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट, क्लियर है। और टाइम लास्ट सेकंड, अंतिम समय पर, लेटेस्ट सेकंड नहीं, ठीक है। दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम फार्दर, दूरी की बात है। सी विल लुक फर्दर, वो एक्स्ट्रा देखेगा, एडिशनल देखेगा। आई विल टेल हर लेटर अबाउट द पार्टी, मैं उसको बाद में पार्टी के बारे में बताऊंगा। ऑफ दीज टू ड्रिंक्स, इन दो ड्रिंक्स में, आई वुड लव टू हैव द लेटर वन, मैं बाद वाली पसंद करूंगा, ठीक है। दो में से पहला फॉर्मर, दो में से बाद वाला, दो में से बाद वाला लेटर। आगे चलते हैं, सारी चीजें मैंने बता दी। सी इज गुड एट इकोनॉमिक्स, वो अच्छी है किसमें, इकोनॉमिक्स में। गुड यहाँ पे क्या था, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो गुड क्या आएगा, एडजेक्टिव। सी इज डूइंग, डूइंग क्या है, वर्ब। कैसे डूइंग कर रही, अच्छे से, तो वेल क्या है, एडवर्ब हो जाएगा वो, ठीक है, एडवर्ब। सी इज डूइंग वेल इन दिस प्रोजेक्ट, वह इस प्रोजेक्ट में अच्छा कर रही है, क्या कर रही है, इस प्रोजेक्ट में वह अच्छा कर रही है, तो गुड और वेल हो गया। आगे, ही इज वेरी बैड एट स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स में बहुत बुरी है, वेरी था, एडवर्ब फिर आएगा एडजेक्टिव। ही वॉज इल सर्व्ड बाय हिज एडवाइजर्स, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से अपने एडवाइजर्स को, बहुत बुरी तरह से सर्व की गई अपने एडवाइजर्स के द्वारा। आगे, हाउ फॉर इज द स्टेशन फ्रॉम योर हाउस, इंटेरोगेटिव है, आपके घर से स्टेशन कितना दूर है, दूरी की बात है, इंटेरोगेटिव, और नेगेटिव में आएगा फॉर, पॉजिटिव में आएगा एज लॉन्ग एज, ठीक है। ही इज गुड एट शूटिंग द बॉल इनटू द नेक्स्ट फ्रॉम अ लॉन्ग वे, सॉरी, फॉर और अ लॉन्ग वे, फॉर आता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, अ लॉन्ग वे आता है पॉजिटिव में, ठीक है भैया। दिस इज द लास्ट ट्रिप ऑफ दिस ईयर, ये इस ट्रिप, इस ईयर की आखिरी है, आखिरी ट्रिप है। कैसी ट्रिप है, ये इस ईयर की, इस साल की आखिरी ट्रिप है, ठीक है। आई हैव द लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब सबसे नया, सबसे नया। आई हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस गेम, हमारे पास इस गेम का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है भैया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे नया, सबसे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ रूल्स और बचे हैं, कुछ ही रूल्स होंगे, अच्छा अभी तो बहुत कुछ, थोड़े ही हैं, अब ज्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, चार पांच ही हैं, ठीक है, अब ज्यादा नहीं है। कुछ रूल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूल उनमें अब आ रहा है, अब आ रहा है। अब क्या है, बात करते हैं हम लिटिल की, किसकी बात करते हैं, लिटिल की, और बात करते हैं फ्यू, ठीक है। लिटिल जो होता है वो बताता है क्वांटिटी, फ्यू बताता है नंबर, ठीक है। लिटिल के बाद जो नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, वर्ब क्या रहती है भाई साहब, वर्ब रहती सिंगुलर। फ्यू के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और वर्ब क्या आती है, प्लूरल, वर्ब क्या आती है, प्लूरल। लिटिल के बाद नाउन अनकाउंटेबल आता है, ठीक है, वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। फ्यू के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब क्या आती है, प्लूरल आता है, ये अंतर है लिटिल और फ्यू में, ठीक है। फिर आपके पेपर में ये आता है, क्या आता है, लिटिल, आ लिटिल,
और द लिटिल, ठीक है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। तो कोई चीज ना के बराबर है, बिल्कुल खत्म, लगभग जीरो, किसी चीज की क्वांटिटी ना के बराबर, जैसे ये पानी की बोतल है, इसमें इतना पानी, वाटर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इतना पानी है, तो ये ना के बराबर ही है, ना के बराबर है तो क्या आएगा, लिटिल, लिटिल वाटर इज प्रेजेंट इन दिस बोतल। आ लिटिल का मतलब क्या होता है, कोई चीज थोड़ी बहुत है, सम, मतलब लगभग 50-50, अगर पानी यहाँ तक भरा होता या यहाँ तक भरा होता तो आप बोलते थोड़ा बहुत पानी है, तो आ लिटिल वाटर, और द लिटिल का मतलब होता है जितना है उतने में से पूरा, लगभग 100, यहाँ तक अगर भरी होती, अप्रोक्स में ही तो है, पूरा यहाँ तक तो नहीं है, यहाँ तक ही है, लेकिन तब भी आप बोलते हो लगभग पूरा है, तो क्या आएगा, द लिटिल। इसी तरह से आता है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। फ्यू होता है लगभग ना के बराबर, आ फ्यू होता है थोड़ा बहुत, लगभग 50-50, और द फ्यू का मतलब होता है, द फ्यू का मतलब होता है जो है उनमें से पूरा। जैसे इस क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 20 आ जाएं तो वहां पे आएगा फ्यू, फ्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्यू के बाद नाउन प्लूरल, ठीक है, क्लियर है। अगर 100 में से 50-60 बच्चे हैं तो आ फ्यू स्टूडेंट्स है ना, और 100 में से 80-90 आ जाए तो क्या आ जाएगा, द फ्यू स्टूडेंट्स, यही अंतर है। एक अंतर और होता है, क्या है, जो लिटिल और फ्यू होता है, लिटिल और फ्यू जो होता है वो निगेटिव वर्ड होते हैं, निगेटिव। आ लिटिल, आ फ्यू, द लिटिल और द फ्यू पॉजिटिव वर्ड होते हैं, लिटिल और फ्यू निगेटिव वर्ड होते हैं। और लिटिल और फ्यू का अगर हम पेयर बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, हम पेयर किससे बनाते हैं, दैट से। लिटिल और फ्यू का अगर हम पेयर बनाते हैं तो पेयर किससे बनाते हैं, दैट से बनाते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी, यही लिखा था यूसेज ऑफ लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, मैंने बता दिया, वो पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे, आई हैव लिटिल टाइम टू फिनिश दिस असाइनमेंट, थोड़ा बहुत टाइम है हमारे पास इस असाइनमेंट को खत्म करने के लिए, लिखा भी होगा लिटिल कहीं पे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिटिल, आ लिटिल, आई हैव लिटिल ना के बराबर टाइम, आ लिटिल थोड़ा बहुत, आई हैव आ लिटिल राइस इन माई बाउल, मेरे बाउल में थोड़ा बहुत चावल है। द लिटिल, इट मीन्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज अवेलेबल और दैट वी possess it, जितना है उसमें से पूरा। द लिटिल टाइम सी हैज लेफ्ट, उसके पास जो समय बचा, देखना यहाँ पे टाइम अनकाउंटेबल है, यहाँ पे राइस अनकाउंटेबल है, यहाँ टाइम अनकाउंटेबल है, तो लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू आता है क्या, फ्यू आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, किसके लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ ही गया, अब चलते हैं आगे, ठीक है। इट, आ फ्यू क्या होता है, आ फ्यू क्या होता है, थोड़ा बहुत, द फ्यू मतलब पूरा, ठीक है। और क्या याद करना है, लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल होता है, फ्यू होता है काउंटेबल, ठीक है भैया। अब बात करते हैं सम और एनी की, इसकी बात करते हैं सम और एनी की। एक चीज और समझो, सम और एनी, सम और एनी की अगर हम बात करें तो जो हमारा सम होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, एनी जो होता है वो निगेटिव में आता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है, दूसरी बात ये होती है, इंटेरोगेटिव में दोनों आ सकते हैं, इंटेरोगेटिव में दोनों आ सकते हैं, सम भी आ सकता है, एनी भी आ सकता है। लेकिन जब सम इंटेरोगेटिव में आएगा तो ये रिक्वेस्ट के सेंस में आएगा, किस में आएगा, रिक्वेस्ट में, ठीक है। और एनी जब इंटेरोगेटिव आएगा तो ये किसी से क्वेश्चन पूछेगा, क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो सम और एनी में यही अंतर है, सम एनी में यही अंतर है, सम आता है पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी आता है निगेटिव सेंस में। जब इंटेरोगेटिव में आएंगे, किस में आएंगे, इंटेरोगेटिव में आएंगे तो सम करेगा रिक्वेस्ट और एनी करेगा क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है सम, सम इट इज ऑफन यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड इन ऑफर्स और रिक्वेस्ट, पॉजिटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव में आएगा तो या तो ऑफर करेगा तो या रिक्वेस्ट। आई बॉट सम ऑरेंजेस, हमने खरीदे कुछ ऑरेंजेस, ठीक है भैया। इन, इट इज टिपिकली यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस, ये निगेटिव सेंटेंस में आता है, और जब इंटेरोगेटिव में आएगा तो क्वेश्चन करेगा। इट इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर इज नॉट थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स, ये तब भी यूज होता है जब स्पीकर किसी विशेष चीज के बारे में नहीं सोच रहा है, और व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द थिंग इन डिस्कशन इज अननोन और इररेलेवेंट। आई डिड नॉट बाई एनी फ्रूट्स, ठीक है भैया।
मच और मैनी आपको बता ही दिया था, कोई मतलब नहीं। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। मच के बाद नाउन अनकाउंटेबल वर्ब सिंगुलर, मैनी के बाद नाउन प्लूरल काउंटेबल और वर्ब प्लूरल, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। हाउएवर इन फॉर्मल इंग्लिश मच एंड मैनी कैन समटाइम्स बी यूज्ड अफर्मेटिवली, उसका कोई सेंस नहीं। मच विजडम कम्स ऑफ फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड मैनी पीपल लिव इन दिस बिल्डिंग, सही है। अब बात करते हैं ऑल और बोथ की, ठीक है। ऑल और बोथ की बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल और बोथ। ऑल, ऑल के बाद दो प्रकार के नाउन आते हैं, ठीक है। अगर नाउन काउंटेबल है, और ऑल का मतलब होता है दो से ज्यादा, दो से ज्यादा। बोथ का मतलब होता है, ऑल का मतलब सभी, मतलब दो से ज्यादा। बोथ का मतलब होता है दो में से दो, दोनों, दो में से दो, ठीक है, ये तो पता ही था। ऑल काउंटेबल के लिए जब आता है तो काउंटेबल नाउन क्या रहता है, प्लूरल। ऑल के बाद कभी बॉय नहीं आएगा, बॉयज। सिंगुलर ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर नहीं आएगा। ऑल स्टूडेंट इस नहीं आएगा, ऑल स्टूडेंट्स होगा। ऑल गर्ल नहीं होगा, ऑल गर्ल्स होगा, ठीक है। काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल रहेगा, वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल, बताइए, ठीक है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। पेयर ऑल बनाएगा दैट से, और बोथ का पेयर किससे बनता है, एंड से। ऑल का पेयर किससे बनता है, दैट से रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा। बोथ का एंड से, कहता प्लूरल। अगर इसके तुरंत बाद भी नाउन आएगा तो वो प्लूरल रहेगा, ठीक है भैया, यही लिखा है। ऑल इट इज यूज्ड विद अ पजेसिव एडजेक्टिव, अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ आता है तो द करेक्ट ऑर्डर इज ऑल प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे कि जैसे मैंने लिखा योर ऑल नोट्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। पहले क्या आएगा, ऑल आएगा, ऑल योर नोट्स, ये भी नियम है, ठीक है। इसी तरह से बोथ में भी होता है, योर बोथ फ्रेंड्स, तुम्हारे दोनों दोस्त, नहीं होगा। योर बोथ फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, बोथ योर, पहले बोथ आएगा, फिर पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। सेम चीज दोनों में है, सेम चीज दोनों में है, ठीक है। सिमिलरली विद बोथ द करेक्ट ऑर्डर, ये ठीक है। बोथ का पेयर किससे बनता है, एंड से। बोथ हमेशा प्लूरल रहता, बात होती दो में से दोनों की। आइदर मतलब दो में से एक, नाइदर मतलब दो में से एक भी नहीं, बोथ मतलब दो में से दोनों। और समझो, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ओल्डर वर्सेज यंगर, ओल्डर और यंगर क्या होता है, यूज्ड फॉर जनरल कंपैरिजन, नॉट लिमिटेड टू फैमिली। ओल्डर और जो यंगर होता है जनरल कंपैरिजन में होता है, ये पीपल के लिए भी आ सकता है, एनिमल्स के लिए भी आ सकता है, थिंग्स के लिए भी आ सकता है, बिल्डिंग्स के लिए भी आ सकता है। इनके साथ क्या आता है, देन, किसी के लिए भी आ सकता है, ठीक है। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट वन, ही इज ओल्डर देन मी, ठीक है। आई, आई का कंपैरिजन है। देयर यंगर सन इज इन कॉलेज, ठीक है। लेकिन जब अगर हम एल्डर की बात करें, किसकी बात करें, एल्डर की बात करें, एल्डर जो आता है वो सिर्फ फैमिली रिलेशन में आता है, ब्लड रिलेशन में, फैमिली ब्लड रिलेशन में आता है, ठीक है। ओल्डर क्या होता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन एल्डर से ब्लड रिलेशन में आता है, और एल्डर के साथ क्या आता है, टू। क्लियर है। अब बात करते हैं सो दैट और सच दैट, क्या अंतर होता है, सो दैट और सच दैट में क्या अंतर होता है, ठीक है, जल्दी से बताओ। जब भी सो आता है, सो दैट और सच दैट में यह अंतर होता है, सो आएगा उसके बाद एडजेक्टिव आता है, फिर दैट आता है, ठीक है। सच आएगा तो सच में क्या होता है, सच में क्या होता है, सच में एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर दैट आएगा, ये अंतर होता है, ठीक है। ये अंतर होता है सो दैट और सच दैट। सो में एडजेक्टिव आएगा, फिर दैट आएगा। सच में क्या आएगा, पहले एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर दैट आएगा, और दोनों के बाद क्लॉज आनी चाहिए, दोनों के बाद क्लॉज आनी चाहिए, क्लॉज, ठीक है। अगर क्लॉज नहीं आएगी तो सो का पेयर एज से बनता है, सच का पेयर भी
एज से बनता है अगर तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाए। अगर क्लॉज नहीं आएगी तुरंत बाद सिर्फ सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ रही तो सो दैट और सच दैट आएगा, लेकिन अगर वर्ब नहीं आ रही है तो सो एज और सच एज आएगा। अंतर क्या होता है, सो के तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर दैट आएगा, फिर क्लॉज आएगा। सच के बाद एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, फिर दैट आएगा, फिर क्लॉज आएगा। ये अंतर है। एग्जाम्पल क्या है, द बैग वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट। बैग बहुत हैवी था इसलिए हम उसको उठा नहीं सकते थे। ठीक है, इट वॉज सच अ हैवी बैग। देख रहे हो, सच के बाद देख रहे हो, यहाँ पे बैग पहले आ गया था नाउन, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। तो इट वॉज सच अ हैवी बैग दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो मेरे दोस्त। क्या लगा लो, स्टार। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे एडजेक्टिव एंडिंग इन आईएनजी और ईडी। आईएनजी में जो होता है आपको पता है, आईएनजी में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ईडी में पास्ट पार्टिसिपल होता है। आईएनजी में काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और ईडी में, सॉरी, आईएनजी में काम लगातार चल रहा होता है, ईडी में काम कंप्लीट हो जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है, हटा दो, कोई लेना देना नहीं। चलो भाई आगे। इम्पैथिक एडजेक्टिव, वेरी सेम, ये क्या होते हैं, इम्पैथिक एडजेक्टिव होते हैं। तो पहले आता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, फिर आता है इम्पैथिक एडजेक्टिव, फिर आता है नाउन। ठीक है, ऑन माई कार नहीं आएगा, माई ऑन कार आएगा। वेरी द बिगनिंग नहीं आएगा, द वेरी बिगनिंग आएगा। सेम द आइडिया नहीं आएगा, द सेम आइडिया आएगा। दे क्लैरिफाई, इंटेंसिफाई और आइडेंटिटी, सॉरी वो इंटेंसिटी इंटेंसिफाई नहीं, दे क्लैरिफाई इंटेंसिटी और आइडेंटिटी। वो या तो इंटेंसिटी बताएंगे या तो आइडेंटिटी बताएंगे। ठीक है भैया आगे। Rule number 21. Only, almost, even. Adverbs like only, almost, even must be placed before the word they modify, otherwise meaning changes. Only, almost, even उन शब्दों से पहले आना चाहिए जिन शब्दों को वो मॉडिफाई कर रहे हैं, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाती। बाकी एडवर्ब में ये बताऊंगा। ओनली आई saw him, केवल मैंने उनको देखा। आई ओनली saw him, मैंने केवल उसको देखा। आई saw only him, मैंने केवल देखा, मैंने केवल देखा उसको, मैंने केवल उसको देखा। ठीक है, आई सा ओनली हिम, समझो, नो वन एल्स, उसके अलावा किसी को नहीं देखा। डिड नथिंग एल्स, और किसी को नहीं देखा, और कुछ देखा ही नहीं। नो वन एल्स, और किसी ने नहीं देखा। ठीक है आगे, बात है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में अलग से कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एडजेक्टिव कंप्लीट होता है। लगभग 1.5 घंटे का टॉपिक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, इसकी पीडीएफ एग्जाम रैंकर्स चैनल में मिल जाएगी, या इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर, है ना। अगला टॉपिक जो होगा वो टेंस का होगा। किसका होगा, टेंस का होगा। ठीक है भैया, पीडीएफ, पीडीएफ। किसी को कोई डाउट है, ये मेरा नंबर 6391 467 420, ये मेरा नंबर है। आप सारे डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट बॉक्स में बता दो क्या क्या डाउट्स हैं। इंस्टाग्राम में भी संदीप भैया 07 टाइप करना, वहां डाउट्स पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।